हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एचईपी का यूनिट 4। अपन इसमें देखेंगे इंडोक्राइन सिस्टम क्या होते हैं। इसके पहले भी सेमेस्टर में आप जो क्राइम सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। ये इंडोक्राइन जो ये हमारे शरीर में बेसिकली 2 टाइप की ग्लैंड पाई जाती है, एक इंडोक्राइन और दूसरा एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन ग्लैंड वह ग्लैंड होती हैं जो शरीर के अंदर हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं और जो हर ब्लड में टच हो जाता है उसे इंडोक्राइन कहते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड वे ग्लैंड होती हैं जो एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं और एंजाइम को ब्लड में नहीं टच नहीं होता है, उसे एक्सोक्राइन सिस्टम कहते हैं। एक्सोक्राइन मतलब कि जो ब्लड में टच हो जाएगा तो इंडोक्राइन और ब्लड में टच नहीं होगा तो एक्सोक्राइन। अब अपन देखते हैं इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड आर द सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन। जो हमारी अपन अभी बात कर चुके हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर। जो हार्मोन होते हैं वो केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि एक बॉडी में मूव करते रहते हैं और वर्क करते हैं। केमिकल मैसेंजर विच आर द डायरेक्टली अटैच टू द ब्लड स्ट्रीम। मतलब जो हार्मोन होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में अटैच हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स। जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो सीधे ब्लड वेसल्स डक्ट के माध्यम से जुड़ी होती हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड आर द डक्टलेस ग्लैंड। जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो उसमें डक्ट नहीं पाई जाती है अलग से इसका सिक्रेशन करने के लिए, वो सीधे ब्लड वेसल्स में मिल जाती हैं। विच सीक्रेट हार्मोन्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ बॉडी। मतलब ये हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं जो जितनी बॉडी को ज़रूरत रहती है। अब अपन देखते हैं कुछ हमारे सिलेबस में जो इंडोक्राइन ग्लैंड दी हुई है उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो आज अपन बात करेंगे पीनियल ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पीनियल ग्लैंड क्या होती है। अब अपन बेसिकली बात करते हैं अपने पीनियल ग्लैंड के बारे में। पीनियल ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो पीनियल ग्लैंड होती है वो हमारे शरीर में सबसे छोटी ग्लैंड होती है। स्मॉलेस्ट मतलब यहाँ सबसे छोटी ग्लैंड से है कि यह हमारे शरीर में सबसे छोटी ग्लैंड होती है। विच इज लोकेटेड एज सेरिब्रम। यह हमारे ब्रेन में जो सेरिब्रम होता है उसमें उस बीच में लोकेटेड होती है। बिलो द कार्पस कैलोजम एंड बिहाइंड द थर्ड वेंट्रिकल। जो हमारा ब्रेन होता है वो 2 हेमिस्फीयर से मिलकर बना होता है। तो जो दोनों हेमिस्फीयर को बीच में जोड़ते हैं उसे कार्पस कैलोजम कहते हैं। और उसी कार्पस कैलोजम के नीचे और जो थर्ड वेंट्रिकल हमारा जहाँ प्रेजेंट होता है उसके थर्ड वेंट्रिकल के जस्ट ऊपर तो वही लिखा हुआ है कि बिलो द कार्पस कैलोजम एंड बिहाइंड द थर्ड वेंट्रिकल। ये पीनियल ग्लैंड सेरिब्रम में, कार्पस कैलोजम और थर्ड वेंट्रिकल के मिडिल में प्रेजेंट होती है। इट इज़ द रेडियस ग्रे कलर। यह रेडियस ग्रे कलर की होती है, जैसे अपन की आरबीसी होती है सेम उसी कलर की ये पीनियल ग्लैंड होती है। साइज अप्रॉक्स 10 mm। जो पीनियल ग्लैंड का साइज होता है वो 10 mm का होता है, मतलब बहुत ही छोटी ग्लैंड होती है। इट इज एक्यूटली फंक्शन इज बिलीव दैट इन्फ्लुएंस द रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। जो इसका मेनली फंक्शन होता है वो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होता है वो सेक्स हार्मोन होता है जो कि जब पर्टिकुलरली टाइम पे रिलीज होता है। अब अपन देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है। एड्रिनल ग्लैंड अब जो एड्रिनल ग्लैंड होती है इसका नाम एड्रिनलिन ग्लैंड होता है। एड्रिनलिन मतलब आप ऐसे समझिए, एड्रिनलिन मतलब रीनल, किडनी को अपन रीनल कहते हैं इसलिए इसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ये किडनी के जस्ट ऊपर साइड में प्रेजेंट होती है इसीलिए इसे एड्रिनलिन ग्लैंड कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड अपन देखते हैं कि एड्रिनलिन क्या होती है। इट इज लोकेटेड एट अपर पार्ट ऑफ द किडनी। मतलब ये जो एड्रिनलिन ग्लैंड होती है ये किडनी के जस्ट ऊपर पार्ट में प्रेजेंट होती है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं ये एड्रिनल ग्लैंड है और इसके जस्ट ऊपर पार्ट में दोनों एड्रिनलिन ग्लैंड के ऊपर एक किडनी एड्रिनलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इट इज द कप शेप स्ट्रक्चर। जो एड्रिनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर है वो कप शेप का स्ट्रक्चर होता है, मतलब एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर एकदम रखी हुई होती है। इट इज द प्रेजेंट इन बोथ किडनी। मतलब ये दोनों किडनी के ऊपर एक एक पाई जाती है। जैसे इस वाले किडनी के ऊपर भी पाई जाती है और इस वाले किडनी के ऊपर भी एक पाई जाती है। इट इज सिचुएटेड टू किडनी इन अपर पार्ट। मतलब ये दोनों किडनी के अपर पार्ट में सिचुएटेड होती है। अब अपन देखते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड कितने पार्ट में डिवाइड होती है। ये लेयर के मतलब हिसाब से 2 लेयर में बनी होती है। पहले एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेड्यूला। एड्रिनो कॉर्टेक्स ये आउटर पार्ट होती है और एड्रिनो मेड्यूला इनर पार्ट होती है। अब अपन देखते हैं एड्रिनो कॉर्टेक्स क्या होते हैं। एड्रिनो कॉर्टेक्स इज आउटर लेयर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड विच इज कंपोज्ड बाय द 3 डिफरेंट लेयर। जो एड्रिनो कॉर्टेक्स होती है वो मेनली
आउटर पार्ट होती है एड्रिनल ग्लैंड की, वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, फर्स्ट आउटर पार्ट है एड्रिनोग्लोमेरुलोसा, मिडिल आउटर पार्ट है एड्रिनोफैसिलेटा, एंड जो इनर पार्ट है जो इसमें जो एड्रिनोमेडुला से अटैच होता है वो जोना रेटिकुलोरसिस होता है। अब अपन देखते हैं कि जोना ग्लोमेरुलोसा क्या होता है। इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, मतलब यह सबसे आउटर लेयर होती है इसकी एड्रिनोकॉर्टेक्स ग्लैंड की, विथ सीक्रेट मिनरल कॉर्टिसोइड, मतलब जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है उससे एड्रिनलो मिनरलो कॉर्टिसोइड हार्मोन सीक्रेशन होता है। इस हार्मोन का वर्क क्या होता है अपन देखते हैं। दिस हार्मोन इज नो एज ओल्डोस्टेरोन एंड डायरेक्ट स्टीम, दे आर द इंक्रीज वाटर एंड मिनरल मेटाबॉलिज्म। जो एड्रिनोकोर्टिसोइड हार्मोन होता है वो हमारे बॉडी में मिनरलों का मेटाबॉलिज्म करता है, जैसे वाटर, ग्लूकोज, इन सभी का मतलब बॉडी में कितने ज़रूरत है और कितना नहीं ज़रूरत है वो उसके हिसाब से मिनरलोकोर्टिसोइड के हिसाब से रिलीज होता है। इट इज़ आल्सो हेल्प है मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट वाटर बैलेंस, मतलब ये जो मिनरलोकोर्टिसोइड हार्मोन होता है वो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस और वाटर की कितनी मात्रा में ज़रूरत है, कितना बॉडी से एक्सक्रीट करना है, कितना आउट करना है, ये सब मिनरलोकोर्टिसोइड की हेल्प से होते हैं। अब अपन देखते हैं जोना फैसिलेटा क्या होता है। जोना फैसिलेटा इज द मिडिल लेयर ऑफ द एड्रिनल कॉर्टिसोइड विथ सीक्रेट कॉर्टिसोन, मतलब जो जोना फैसिलेटा होता है वो मिडिल लेयर होता है एड्रिनल ग्लैंड की, जिससे ग्लूकोकॉर्टिकोइड नाम का हार्मोन सिक्रेशन होता है। जो ग्लूकोकॉर्टिसोइड हार्मोन 3 टाइप का होता है, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिस्टेरोन। जो ग्लूकोकॉर्टिसोइड होता है वो 3 मतलब हार्मोन से मिलकर बना होता है। जो फर्स्ट हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिसोल होता है, सेकंड ग्लूकोकॉर्टिसोन और थर्ड ग्लूकोकोर्टिस्टेरोन। अब अपन देखते हैं कि जोना फैसिलेटा होता है जो इससे ग्लूकोकॉर्टिसोइड नाम का हार्मोन रिलीज होता है, उसका वर्क क्या होता है। अब अपन देखते हैं कि जो इसका वर्क क्या होता है। दीज हार्मोन हेल्प टू इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलेजन, मतलब जो ये ग्लूकोकॉर्टिसोइड हार्मोन है उसका मेनली वर्क बॉडी में ग्लाइकोलेजन की मात्रा को मेंटेन करना होता है। अब अपन देखते हैं कि जोना रेटिकुलोरसिस क्या होता है, जो एड्रिनोकॉर्टिसोइड की सबसे इनर लेयर होती है। इट इज़ द इनर पार्ट ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स विथ इज सीक्रेट सेक्स स्टेरॉइड, मतलब जो जोना रेटिकुलोरसिस होता है वो इनर पार्ट होता है एड्रिनोकॉर्टेक्स का, और जिससे सेक्स हार्मोन स्टेरॉइड होते हैं। जो 2 टाइप के हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, जो मेल में अलग होते हैं और फीमेल में अलग होते हैं। अपन देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। इट मेल इन्फ्लुएंस फंक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, मतलब जो मेल में सिक्रेशन होता है वो टेस्टोस्टेरोन का, जो मेल में 2 टेस्टिस पाई जाती हैं उससे टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होता है। एंड द फीमेल सिक्रेशन ऑफ ओस्ट्रोजन, मतलब जो फीमेल में सिक्रेशन होता है वो फीमेल में 2 ओवरी पाई जाती है जिससे ओस्ट्रोजन नाम का हार्मोन सिक्रेशन होता है। ओस्ट्रोजन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, जो ओस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो बेसिकली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो माँ के गर्भ में यूट्रस में बच्चा पल रहा है उसके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एड्रिनोकॉर्टेक्स हार्मोन सेक्स स्टेरॉइड आर कॉर्टिसोल बाई ACTH सिक्रेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। जो एड्रिनोकॉर्टिसोइड के हार्मोन सिक्रेस होते हैं, सेक्स हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, मिनरलोकॉर्टिसोइड, इनका सबका सिक्रेशन ACTH के माध्यम से होता है। ACTH मतलब एड्रिनोकॉर्टिसोइड ट्रोपिक हार्मोन, जो ये पीनियल ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब अपन देखते हैं एड्रिनोमेडुला क्या होता है। अब बात कर लेते हैं अपन एड्रिनल ग्लैंड की इनर पार्ट की, जो एड्रिनोमेडुला होता है। इट इज द इनर पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड विथ सीक्रेट हार्मोन्स नेमली एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन। जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसका इनर पार्ट होता है एड्रिनोमेडुला। पहले वीडियो में अपन देख सकते हैं, फर्स्ट वीडियो मतलब लेक्चर में मैंने बात की थी एड्रिनोमेडुला क्या होता है। एड्रिनोमेडुला सबसे इनर पार्ट होता है किडनी एड्रिनल ग्लैंड का, और इससे जो हार्मोन सिक्रेशन होता है वो एड्रिनलिन हार्मोन होता है ये होता है। इट इज हार्मोन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फंक्शन, जो इस हार्मोन का बेसिकली फंक्शन होता है वो ये होता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, जो हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है वो जो ब्लड वेसल से जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जो ब्लड वेसल्स पर दबाव पड़ता है उसको मेंटेन करके रखता है। रिलैक्सेशन ऑफ द इंटेस्टाइन, मतलब जो हमारी आंत होती है, छोटी आंत बड़ी आंत, उसका रिलैक्सेशन करने में हेल्प करता है।
एंड इसका थर्ड फंक्शन है डायलेक्टेशन ऑफ प्यूपिल्स, मतलब जो हमारी आँख की प्यूपिल होती है उसका फैलाव करना होता है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ हेयर फॉलिकल ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द फाइल मसल AMP, मतलब जो ये हार्मोन होता है एड्रिनो मेडुला से एड्रिनल हार्मोन रिलीज होता है, वो हमारे हेयर फॉलिकल को कॉन्ट्रेक्शन के लिए हेल्प करता है। अब अपन देख सकते हैं एड्रिनो मेडुला से क्या क्या डिसीज होती है। एक्सक्रीट सिक्रेशन ऑफ द एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन, जो एड्रिनो मेडुला होता है उससे बेसिकली दो तरह के हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, पहला एड्रिनलिन और दूसरा नॉन एड्रिनलिन, एंड कॉज टर्न इन एड्रिनल मेडुला विच इज नो एज पियोटोमा एंड साइटोक्रोमा। जो एड्रिनल ग्लैंड से बेसिकली हार्मोन रिलीज होते हैं वो पियोक्रोमा एंड साइटोसोमा होते हैं, जो एड्रिनो मेडुला से रिलीज होते हैं। अब आई होप आप सभी को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन पेंक्रियाज ग्लैंड क्या होती है और अदर ग्लैंड के बारे में। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक